भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लोग जनता के बीच में लाल कुआं को मालिकाना हक दिलाना और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाना, जो कि वन भूमि में बसा हुआ बिंदु खत्ता है, उसको राजस्व गांव का दर्जा देना, इन्होंने जो है जनता से वादे किए थे। और उसी वादे में जनता जो है भ्रमित हो गई, क्योंकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको लगा कि अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें निश्चित ही इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमें बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। विरोध तो ये इनकी तो कार्यशैली में ही बहुत संशय है। इन लोगों ने कहा था कि बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा क्यों दिया, इसे हटाएंगे, हम इसको राजस्व गांव बनाएंगे। तो मगर ये 5 साल का अवधि बीत चुकी है। ये 5 साल में इनका एक भी जनप्रतिनिधि या एमएलए को या एमपी को उस क्षेत्र में आगे उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसको राजस्व गांव बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं बना सकते थे तो आपने इसको नगर पालिका का दर्जा दिया था, उसको क्यों हटाया? कहने का मतलब जब आपको बिच्छू का जहर निकालना नहीं आता तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए आपने, तो क्यों नहीं बनाया? वैसे ही आपने हमारा जो वो बस अड्डा था, ISBT था, उस बस अड्डे को उन्होंने वहाँ से निस्तारण मना करवा दिया कि हम उसको अन्य जगह पर बनाएंगे। 5 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिवाय ज़मीन तलाशने के कुछ नहीं किया। वही जू है हमारा बगल में, जू बनना था, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हर तरह से, और ये हमारे जो लाल गोवासी लोग हैं, इनको मालिकाना हक की बात करी इन लोगों ने, और अभी तक सरकार के 3 महीने 4 महीने बचे हुए कि अब मालिकाना हक की कार्रवाई पूरी हो पाएगी। देखिए, आज लालकुआ विधानसभा में पूर्व में 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने कहा था कि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव बनाएंगे। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो घोषणा इनकी जस की तस रखी हुई है। उसके बाद कांग्रेस समय में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे गौलापार का अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय जू हो, अंतर्राज्यीय स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाइयों के, उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सफाई तक का नहीं कर पा रही है सगाई। उसके बाद इस बार दूसरी कोविड की लहर में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं हमारे सब वीरान पड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, 850 का गैस सिलेंडर हो गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि परिवार में अपना परिवार को पालने में गृहिणी को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।